Good morning, students of 8th class. Students, we started our chapter number 2 of history, and chapter number 2 is trade, from trade to territory. In this chapter हमने रीड किया है चैप्टर में कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इंडिया में आई, और हमने इसमें रीड किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में एक चार्टर जो है वो साइन करा कर लाई. चार्टर मीन्स क्या था, एक परमिशन लेकर आई क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, और चार्टर के अकॉर्डिंग क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी इंग्लिश कंपनी जो है वो कॉम्पीट नहीं करेगी, मीन्स ब्रिटिश कंपनी कोई भी उसको कॉम्पीट नहीं करेगी. एंड इन दिस चैप्टर वी रेड अबाउट द वास्को द गामा. हु वाज वास्को द गामा? Vasco da Gama was the first Portuguese explorer who had discovered this sea route to India in 1498. वास्को ड गामा जो है एक पोर्तुगीज़ था जिसने सी रूट जो है सर्च किया था, डिस्कवरी की थी इंडिया में. और कब आए थे? 1498 में आए थे. और इन पोर्तुगीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ डच आए, फ्रेंच आए, और इस तरह से यहाँ इन सब के आने से क्या है, सबका एक ही एम था यहाँ से कि यहाँ पर जो यहाँ का सिल्क, कॉटन था, पेपर, क्लॉथ्स थे, उनको ख़रीद कर अपने कंट्री में लेकर जाना. तो इस वजह से क्या है, ये सभी जो हैं एक दूसरे के राइवल हो गए, और आफ्टर इन्होंने क्या किया, इरेगुलरली एक दूसरे के इन्होंने जो शिप थे, समुद्री जहाज़ थे, उनको डुबोना शुरू कर दिया, जो रूट्स थे उन पर उनको रोकना शुरू कर दिया. तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर क्या जो ट्रेड था वो आजकल वो कैसे चलने लगा था. ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स, हथियारों के साथ में. एंड ट्रेडिंग पोस्ट थी जो उनको क्या है, उनके फोर्टिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी. क्लियर? अब नेक्स्ट हम करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ. देखो, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं. इसके कुछ फ़ायदे भी हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन्स ट्रेड इन बंगाल. ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू कर दिया ट्रेड करना इन बंगाल. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651 में. यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई? 1600 में. और फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश की गई थी? 1651 में. कौन सी नदी के किनारे? हुगली रिवर के. क्लियर? दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड. तो ये वो टाइम था, बेस था उस कंपनी का, और यहाँ पर जो उस टाइम में जो ट्रेडर्स थे उनको फैक्टर्स के नाम से जाना जाने लगा. द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस. तो ये अब क्या था कि जैसे फैक्ट्री ओपन हुई तो उसके लिए वेयर हाउस बनाए गए. कि तो व्हाट इज़ अ वेयर हाउस? वेयर हाउस होता है ऐसा प्लेस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट व स्टोर्ड. एक्सपोर्ट के लिए गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है. अब क्या हुआ कि फैक्ट्री ओपन हुई, वेयर हाउस भी बने, एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट. अब क्या था कि यहाँ पर क्या है, अब कंपनी की जो मीटिंग वगैरह होती थी ऑफिसर्स की, तो उनके लिए क्या है, ऑफिस भी सेट किए गए, ऑफिस बनाए गए. एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, ट्रेड बढ़ता गया, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री. तो कंपनी ने परसुएड करना यानी मना लिया मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को, कि वो क्या है, फैक्ट्री के आसपास आकर ही बस गए. बाय 1696 तक. अब क्या देखो, फिर से ये डेट आपने ध्यान रखनी है. कब आए ब्रिटिशर्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 में. पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश हुई? 1651 में. और फिर क्या है, 1696 तक क्या किया इन्होंने, इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट. तो इन्होंने सेटलमेंट के लिए है फोर्ट, किले बनाने शुरू कर दिए. और आफ्टर 2 years क्या है, इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस. तो ऐसे उस टाइम के जो वहाँ पर मुगल थे, मुगलों के कुछ ऑफिसर या कुछ पर्सन जो है वो कंपनी के साथ मिले हुए थे, और कंपनी ने उनको कुछ ऑफिसर्स को क्या किया, ब्राइब यानी कि उनको रिश्वत दी और उनसे जमींदारी राइट्स ले लिए. जमींदारी राइट्स मीन्स दीवानी अधिकार. अब ये दीवानी राइट क्या होते थे, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि उनको रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया. कौन से? 3 विलेजेस पर. तो वन ऑफ दीज वॉज कालीकटा. उनमें से एक जो विलेज था वो था कालीकटा, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ, जो बाद में कलकत्ता या कोलकाता जो है आज इसको जानते हैं. It was persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुगल एम्पायर औरंगज़ेब को भी परसुएड कर लिया, मना लिया, और उनसे एक फरमान जो है इशू कराया. अब ये फरमान क्या था, हमने पहले चैप्टर में स्टार्ट किया, पहले देखा था, इसमें आया था एक वर्ड चार्टर.
चार्टर क्या था, परमिशन लेटर। तो ये फरमान भी यहाँ पर परमिशन लेटर है। इसने ग्रांट किया कंपनी को, राइट दे दिया कि वो ट्रेड करे, व्यापार करे, कैसा, ड्यूटी फ्री मीन्स टैक्स फ्री। The company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges। और कंपनी लगातार जो है वो इसी प्रयास में रही कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन मिलता रहे, यानी छूट मिलती रहे। फिर एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, औरंगजेब फरमान, और उन्होंने औरंगजेब से मिले हुए फरमान का क्या है वो मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कैसे, हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब, मुगल एम्परर जो औरंगजेब था, उसने जो फरमान इशू किया था, उस फरमान के अकॉर्डिंग कंपनी जो खुद व्यापार करेगी, वो ट्रेड करेगी, वो ड्यूटी फ्री था। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, लेकिन कंपनी के ऑफिसर्स ने हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड, जिन्होंने साइड में अपना प्राइवेट बिजनेस शुरू किया हुआ था, वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, तो उनको टैक्स पे करना था। दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। उन्होंने क्या किया, जो दूसरी जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपना साइड बिजनेस शुरू किया हुआ था, इन्होंने भी रेवेन्यू यानी टैक्स पे करना वो रिफ्यूज़ मना कर दिया। ये क्या कहते थे, इनसे अगर कहते तो ये कहते थे हमें तो जो है फरमान यानी परमिशन मिली हुई है। अब ये रेवेन्यू कलेक्शन इनके ना होने से, टैक्स कलेक्शन ना होने से जो बंगाल के नवाब थे उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि एक साम्राज्य की, एक एम्पायर की जो इनकम है मेन वो रेवेन्यू कलेक्शन से होती है। तो हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्टेड, तो कैसे जो है वहाँ का नवाब, उस टाइम बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान था, ये मेन पर्सन यहाँ से आपने इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ध्यान रखना है। मुर्शिद कुली खान जो है वो कैसे उनके अगेंस्ट नहीं होता, मुर्शिद कुली खान जो है वो उनके अगेंस्ट हो गया। तो ये मुर्शिद कुली खान कब था, ये मुर्शिद कुली खान का जो टाइम था वो है 1717 टू 1727 तक ये यहाँ पर नवाब रहे हैं। उसके बाद जो है इनके जो सक्सेसर हुए अलीवर्दी खान, और उसके बाद है सिराजुद्दौला। क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कैसे व्यापार में से जो है वो लड़ाइयों की शुरुआत हुई। दो द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। अब क्या था, अर्ली 18th century तक जो कंपनी और नवाब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थी, लड़ाई थी, वो शांत नहीं हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ के बाद में द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time। औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल के नवाब ने अपनी पावर, अपना जो ऑटोनॉमी होता है, एकाधिकार, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया जैसे दूसरे राजाओं ने किया। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान, ये अंडरलाइन कर लेना बेटा, और इनका याद रखना आपने कि उस टाइम में बंगाल का नवाब पहले कौन था, मुर्शिद कुली खान, और मुर्शिद कुली खान की डेथ के बाद कौन आया उसका सक्सेसर, अलीवर्दी खान राजा नवाब बना। एंड देन उनके बाद सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल, फिर सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब हुए। ईच वन ऑफ देम वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर, ये सभी जो है बड़े मजबूत राजा हुए। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, उन्होंने कंपनी को कोई भी कंसेशन देने से मना कर दिया। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, और कंपनी की जो डिमांड थी कि उनको क्या है, कंपनी को राइट दिया जाए, अधिकार दिया जाए ट्रेड का। डिनाइड उन्होंने मना कर दिया, इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस। तो ये जो 3 नवाब हुए हैं मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, उनके बाद सिराजुद्दौला, इन सभी नवाबों ने कंपनी को कोई भी कंसेशन देने से मना कर दिया। कंपनी की जो डिमांड थी उनको राइट दें ट्रेड का, उसके लिए मना कर दिया। और दूसरा, उनको जो वो अपना फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, और इन नवाबों ने वो भी बंद करा दिया। अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसाइट, और जो सिराजुद्दौला हमारे नवाब हुए थे उन्होंने क्या किया, अक्यूजिंग द कंपनी, कंपनी को उन्होंने ब्लेम किया कि ऑफ डिसाइट दे claimed that company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab। तो उन्होंने क्या कहा, तो यहाँ पर क्या था, सिराजुद्दौला ने कंपनी को अक्यूज़ किया इसके लिए कि कंपनी ने क्या उनको धोखा दिया है, और बंगाल गवर्नमेंट से ज़्यादा रेवेन्यू की जो डिमांड की है उन्होंने क्या है, नवाब की पावर का मजाक बनाया है। इट वॉज रिफ्यूजिंग
इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, तो उन्होंने क्या है, कंपनी ने उनको टैक्स पे करने से मना किया है, और राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, और कंपनी ने जो है वो डिसरिस्पेक्टफुली कुछ लेटर्स लिखे हैं, एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिसर्स, और नवाब और उसके ऑफिसर्स की इंसल्ट करने की कोशिश की, उनको ह्यूमिलेट किया है। क्लियर?